हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने एक अप्लाइड केमिस्ट्री की एक लाइव क्लास लाई थी, जिसमें आपको जो पढ़ाया गया था आपके पेपर में एज इट इज़ वही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग अंत तक बने रहे, वीडियो को देखें कि हमने क्या क्या पढ़ाया था और क्या क्या आपके पेपर में आया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ जाएं। उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या आपके पेपर में आया था और क्या हमने पढ़ाया था। आइए कंटिन्यू करते हैं। ये आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है। इसे आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहीं से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। देख लीजिए, जैसे हमने पढ़ाया था बोर का परमाणु, तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं, मतलब घूमते हैं, जहाँ पे उनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर n बराबर 5 फुट करेंगे, उसने कहा है पाँचों कोष के लिए, तो 5 फुट करेंगे जब 5H/2 तो 2 से आप अब इसे कट करेंगे तो आएगा 2.5 H/पाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा, तो इसमें आपका सेलुलोज करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घाकार अवसानी। जब ऊपर से नीचे तक, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे तक आते हैं तो आपकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घाकार अवसानी में, आ गया आपके पेपर में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है, तो आपने पढ़ा होगा ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन संख्या से की जाती है। फिर आपकी रिएक्शन लिखी हुई है SnCl2 FeCl3 गिव्स आउट SnCl4 + 2 FeCl2। तो इसमें आप जानते हैं कि जो आपका ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीकारक जो होता है आपका, ठीक है, तो अब उसका क्या होता है, अपचयन होता है। यानी कि आप यहाँ पे जानते हैं SnCl2 आपका ऑक्सीकरण हो रहा है जिसका, और FeCl3 का अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकारक आपका हो जाएगा FeCl2 और अपचयक आपका हो जाएगा SnCl2। फिर अगला है आपका ये रसोई घर में गैस ईंधन प्रयुक्त करते हैं, तो LPG प्रयुक्त करते हैं। अगला आपका, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस मैंने बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आ गया आपके पेपर में। देख लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ा था तो केवल 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए थे, 24 और 29। देख सकते हैं आप, वही आ गया 24 क्रोमियम 29 कॉपर। तो ये भी देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया पेपर में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6, तो मैंने आपको पढ़ाया था संक्षारण बचाने के लिए अशुद्ध धातु की अपेक्षा शुद्ध धातु की वरीयता की जाती है। मैंने आपको संक्षारण पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चल के देखते हैं। नष्ट इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको नष्ट इक्वेशन पढ़ाई थी। तो नष्ट इक्वेशन लिखने के लिए आगे देखा, अर्धशेल की अपक्रिया जो लिखी हुई है, इसमें आप वही सेम नष्ट इक्वेशन लिख सकते थे फाइनल वाली। तो इसे आप कर सकते थे। आप उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आपने वीडियो कल की देखी होगी तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए थे आपके पेपर में देखने के लिए मिले हैं। देख लीजिए, मैंने आपको जल की कठोरता बताई थी, जल की कठोरता की व्याख्या कीजिए, भी आपको पढ़ाया था। जल की कठोरता स्थायी अस्थायी, तो आप उसे बता सकते थे। फिर अब मैंने आपको संक्षारण पढ़ाया था, संक्षारण में आपके धात्विक संक्षारण, और आपको फिर बताया था, ये भी देख लीजिए, आपको पूछा गया है। फिर विद्युत रासायनिक संक्षारण में विभेद कीजिए, भी मैंने आपको पढ़ाया था उसी में। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, मैंने आपको अपस्फोटन विरोधी कारक के भी पढ़ाए थे। तो ये आपके पेपर में एज इट इज देखने को मिला है। स्नेहक मैंने पढ़ा, वो भी आपको सेम देखने को मिला है। फिर अगला देख लीजिए, निम्नलिखित को समझाइए। तो सारे के सारे पढ़ाए थे, आपको ब्रेकडाउन पढ़ाया। ईंधन का कैलोरी मान, ये भी मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैंने बताया था 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, और देख लीजिए आपको देखने के लिए मिला। फिर आपको BOD और COD भी पढ़ाई थी, तो देख लीजिए सेम क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। BOD और COD ये मैंने आपको पढ़ाया था, देख लीजिए दोनों आ गए। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, थर्ड का फर्स्ट आप देख सकते हैं तो ये भी मैंने आपबाऊ का नियम भी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था आपबाऊ का नियम। तो ये भी आप देख सकते हैं, मैंने सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था, देख लीजिए वही क्वेश्चन दिखाई दिया गया है। फिर अगला है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, भी मैंने आपको पढ़ाई थी। क्वांटम संख्या के प्रकार में चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको पढ़ाई थी, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था बहुलक का क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको
समबहुलक भी बताया था, समबहुलक देख सकते हैं आप, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगला आपका संचालन निरोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको करवाया था संचालन, तो आप सेम वैसे लिख सकते थे उसको। और क्लासिफिकेशन में मैंने उदाहरणों द्वारा समबहुलक तथा समबहुलक के विभेद कीजिए, तो मैंने ये भी आपको पढ़ाया था। समबहुलक और सहबहुलक एग्जाम्पल भी करवाए थे कि उसे देख सकते हैं आप। फिर अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये भी आप देख सकते हैं, आपको पढ़ाया गया था इसमें स्नेहक तो पढ़ाया गया था। फिर ये क्वेश्चन जो देखते हैं मैंने पढ़ाया था आपको, आधुनिक आवर्त नियम पढ़ाया था, यही पढ़ाया था आधुनिक आवर्त नियम, सेम वही क्वेश्चन आया है। और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था, तो सेम वही क्वेश्चन आ गया है। आपको यही पढ़ाया गया था आधुनिक आवर्त नियम, आप पेपर में बहुत अच्छा करके आए होंगे, उम्मीद है आपको जैसा पढ़ाया गया था वैसा ही आपका पेपर आया है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो किसी भी स्टूडेंट की बैक तो नहीं आएगी कन्फर्म है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। देख सकते हैं 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए थे, सेम वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ जाएँ। थैंक यू सर।